क्यों औरंगजेब दरबार में बैठकर बुनता था टोपियां? गद्दी की चाह में पिता को क्यों बनाया बंदी? दिल्ली के बादशाह औरंगजेब की महाराष्ट्र में कैसे हुई मृत्यु? इन सवालों के जवाब आज मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन आपको वीडियो के एंड तक बने रहना होगा। क्या था मुगल शासक औरंगजेब का इतिहास? मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर ने की थी। बाबर के बाद मुगल शासन को आगे बढ़ाने के लिए हुमायूं शासक बना और हुमायूं के बाद उसके बेटे अकबर ने मुगल शासन की कमान संभाली। मुगल शासन का अंत यहीं से नहीं था, बल्कि उनके बाद अकबर का बेटा जहांगीर फिर शाहजहां सत्ता में आए। शाहजहां का बेटा औरंगजेब जब शासन में आया तो मुगल इतिहास में कुछ नए पन्ने जुड़ गए। औरंगजेब ने 1658 से 1707 तक शासन किया। औरंगजेब की एक एक कहानी आज भी उसकी क्रूरता की दास्तान बयां करती है। औरंगजेब मुगल वंश का छठा सम्राट था, जो बाद में अकबर के बाद सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला मुगल शासक भी बना। उसका मूल नाम अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद था, लेकिन उसे औरंगजेब या आली मगीर के नाम से जाना जाता था। औरंगजेब मुगल सम्राट शाहजहां और उसकी पत्नी मुमताज महल का सबसे बड़ा पुत्र था। उसके अन्य 3 भाइयों का नाम था दारा, शिकोहा, शुजा और मुराद। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को दाहोद, गुजरात में हुआ था। इतिहासकारों की माने तो औरंगजेब अपने समय का सबसे क्रूर शासक था, जिसने सत्ता पर कब्जा करने के लिए अपने सगे भाइयों तक की जान ले ली थी। औरंगजेब ने गद्दी की चाह में पिता शाहजहां को बंदी बनाया। औरंगजेब की क्रूरता को इससे बेहतर और कैसे जाना जा सकता है कि उसने मुगल गद्दी पाने के लिए अपने भाइयों की हत्या तो कर ही दी और अपने पिता शाहजहां को आगरा किले में कैद करके रखा, जहां उनकी मृत्यु हो गई। औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोहा को पकड़कर उसे मौत के घाट उतारा और उसके बाद कटे सिर को पिता शाहजहां के पास भेज दिया। यही नहीं, उसने अपने छोटे भाई मुराद बख्श और शुजा को भी जान से मरवा दिया। उसकी क्रूरता इस बात से और ज्यादा सामने आती है कि उसने अपने बेटों तक को नहीं छोड़ा। एक तरफ जहां उसने अपने एक बेटे को अंधा करवा दिया, वहीं दूसरे बेटे को हमेशा के लिए कैद करवा दिया। औरंगजेब ने हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया। औरंगजेब ने 1679 में हिंदुओं पर जजिया कर लगाने की घोषणा कर दी, जिसकी वजह से उन्हें अपने ही धार्मिक स्थलों पर जाने के लिए कर देना पड़ता था। उसने लाखों हिंदुओं और सिखों को बलपूर्वक इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया। यही नहीं, मुगल सल्तनत को आगे बढ़ाने के लिए उसने हिंदू त्योहारों पर पाबंदी लगा दी और हिंदू मंदिरों को तुड़वाने का फरमान जारी किया। औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी को जबरन इस्लाम अपनाने का दबाव बनाया और साथ ही उनके मना करने पर 1675 में दिल्ली के चांदनी चौक में उनका सिर कलम करवा दिया। औरंगजेब दरबार में बैठकर बुनता था टोपियां। छावा फिल्म में औरंगजेब के किरदार को आपने दरबार में बैठकर टोपियां बुनते हुए देखा होगा। वास्तव में अगर हम इतिहास को पलटे तो इस बात का जिक्र मिलता है कि औरंगजेब अपनी निजी जिंदगी में अपने पूर्वजों से बिल्कुल अलग था। उसने अपने दरबार का खर्च कम करने के लिए संगीत और उत्सवों पर प्रतिबंध लगा दिया। वह शारीरिक श्रम के जरिए अपनी आजीविका कमाने पर जोर देता था, इसीलिए खुद भी दरबार में बैठकर अपनी नमाज की टोपियां बुनता था। यही नहीं, वो उन्हीं टोपियों को बाजार में बेचकर जो धन अर्जित करता था, वो उससे अपने निजी खर्चे निकालता था। इस्लाम में टोपी पहनने की परंपरा काफी पुरानी है, इसीलिए टोपी को बेचकर औरंगजेब धन अर्जित करता था। यही नहीं, वो अपने धर्म का इतना कट्टर था कि वो अपनी सुख सुविधा पर ध्यान नहीं देता था। इसी वजह से वो अपने दरबार में संगीत आदि भी नहीं सुनता था। कैसे हुई क्रूर मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु? औरंगजेब की मृत्यु की बात करें तो उसकी मृत्यु प्राकृतिक रूप से अपनी आयु पूर्ण करने के बाद 88 वर्ष की आयु में हुई। 3 मार्च 1707 को अहमदनगर क्षेत्र में उसकी मृत्यु हुई। हालांकि औरंगजेब अपने अंतिम दिनों में अत्यधिक अकेला और उदास महसूस करता था। उसने अपने जीवन के कार्यों पर पुनर्विचार किया और अपने पुत्रों को पत्र भी लिखे, जिसमें उसने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट किया था। यही नहीं, कुछ इतिहासकार ये भी बताते हैं कि औरंगजेब ने अपने जीवन पर
पश्चाताप करते हुए ये भी कहा था कि मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी किया है वह सब व्यर्थ था। अब मैं अकेला और असहाय हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरा अंत कैसे होगा। वास्तव में ये शब्द उसके मानसिक तनाव को ही दिखाते हैं। यही नहीं, उसने ये भी कहा कि उसके अंतिम संस्कार का खर्च उसकी खुद के अर्जित धन से निकाला जाए। उसकी इच्छा के अनुसार उसे खुलादाबाद, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में एक साधारण मकबरे में दफनाया गया, जो आज भी मौजूद है। तो दोस्तों, आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए इजीली बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को शेयर करना न भूलें और ऐसी ही अपडेट के लिए देखते रहें इंस्टा फीड। धन्यवाद।